उसका हूँ उसमें हूँ उसे हूँ उसी का रहने दे। मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के। कदम ये चले रुके अब उसी के वास्ते। दिल मुझे दर्द दे उसका पर उसकी हो हंसी गूंजे जो मेरा घर। खुदा बना उसकी सो हाय गाइस, कैसा लगा मेरा ये वाला कवर सॉन्ग? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर मारना, ठीक है। जस्ट मैंने ऐसे ही ट्राई किया था और आई डोंट नो कि मैंने ये गा तो दिया है, डाल भी दिया है, अब कॉपीराइट क्लेम आएगा क्या आएगा की फ़र्क पैंदा है, देख लिया जाएगा, ठीक है। मेरा मन था, मैंने गा दिया भाई, बाहर में जाए सारी चीज़। चलो अब आगे सुनते हैं। मूड तो अच्छा कर ही दिया होगा मैंने, इतना प्यारा गाना गा दिया है, तो अब स्टोरी सुनते हैं। ओके चलो। सो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि प्रकृति काफ़ी डरी हुई थी। उसके अपार्टमेंट में ऑलरेडी कोई और आ चुका था। उसका घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। प्रकृति काफ़ी डरी हुई थी, उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। डर की वजह से प्रकृति ने एक फ्लावर वेस हाथ में ले लिया था जो कि पीतल का था, सामने वाले को मारने के लिए। प्रकृति लिविंग रूम से अंदर की तरफ जा रही थी। प्रकृति के ठीक सामने उसका गेट था और ये गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, बहुत ज़्यादा खुला नहीं था, थोड़ा सा खुला था। प्रकृति समझ जाती है कि सामने कोई तो है उसके रूम में और वो दबे पाँव डरते डरते आगे की तरफ बढ़ाती है। उतने में ही उसके कानों में आवाज़ आता है किसी के चलने की, जो कि उसी की तरफ बढ़ रहा है। प्रकृति को वो इंसान नज़र नहीं आता है। प्रकृति जो है वो थोड़ा डरती है और एकदम से अपने आँखों को वो बंद कर लेती है। सामने से जो इंसान है वो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, जो फ्लावर वेस था वो सीधे जाता है उस इंसान के चेहरे के पास और सिर पे लगता है ज़ोर से। प्रकृति बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे उस फ्लावर वेस से इंसान पे अटैक कर देती है। सामने जो इंसान था वो सीधे गिरता है ज़मीन पे और उसके मुंह से निकलता है कि आउच। इधर जो प्रकृति है वो एकदम से जो अपनी आँखें वो धीरे धीरे करके खोलती है। उसके हाथ में जो फ्लावर वेस था उसे वो छूट जाता उसके हाथों से। सामने इंसान को देखती कि कोई ज़मीन पे गिर गया है, तो वो अपने आँखों को खोलती है, उस इंसान को देखती है और जैसे ही वो देखती है और कहती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बट उतने में ही जो वो इंसान था उसके हाथ जो है वो उसके सिर पे रखे हुए थे, वो ज़मीन पे पूरा गिर चुका था। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है प्रकृति की तरफ, उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं, वो बेहोश हो जाता है इंसान। अब थोड़ी देर बाद, लगभग 15-20 मिनट के बाद, उस इंसान के चेहरे पे बहुत ज़ोर से पानी के छींटे पड़ रहे थे। इधर जो वो इंसान था वो बेड पे लेटा हुआ था, उसके सिर पे किसी ने कपड़ा बांध रखा था और उसकी जो आँखें वो धीरे धीरे करके ब्लर होते हुए खुलती हैं। इधर प्रकृति सामने बैठी हुई थी उसके, काफ़ी परेशान लग रही थी वो, और वो बोलती कि आप ठीक तो हो ना? आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं कि आप जो वो इंसान था और कोई नहीं, धैर्य थी ये। या प्रकृति ने धैर्य को पीट दिया भाई, सिर फोड़ दिया, खोल दिया उसका सिर। अब इधर जो धैर्य थी
उसकी जो नज़रें हैं वो जाती अच्छे से प्रकृति को पहचानती है और वो अपने आँखों को अच्छे से खोलते हुए ठीक से बैठने की कोशिश करती है। प्रकृति जो है उससे वो होल्ड करते हुए कहती कि आई एम रियली सॉरी, पर आप मेरे घर में क्या कर रहे हो? जो धैर्य थी वो कहती कि ऐसे कौन करता है? प्रकृति जो है कहती कि अरे पर मुझे लगा कौन है मेरे घर में ऐसे घुस आया है। जो धैर्य थी कहती कि अरे यार, आप लड़कियों के पास दिमाग नहीं है क्या? जो प्रकृति कहती कि क्या मतलब है आपका? और उसके हाथ जो उसके सिर पे रखे हुए थे धैर्य ने, उसे वो धीरे से साइड करती है और कहती कि उसे छू मत, कट गया अच्छे से। जो धैर्य कहती कि थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था कि आपके घर में स्वागत ऐसे होता है। प्रकृति जो कहती कि आई एम रियली सॉरी, पर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं डर गई थी, मेरे घर में पता नहीं ऐसे कौन आ गया, इसी वजह से मैंने मारा आपको। जो धैर्य कहती कि कोई बात नहीं। इधर जो प्रकृति है अब उसे वो अच्छे से बैठाती और कहती कि आप ठीक हो ना? जो धैर्य कहती कि हाँ, लकीली बच गई जिंदा, पता नहीं कैसे। जो प्रकृति है वो घूरते हुए देखती है और कहती कि मैंने बोला ना सॉरी, और आप यहीं बैठिए, डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। धैर्य कहती कि अरे कोई बात नहीं, डॉक्टर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रकृति कहती कि पर आप मेरे घर में ऐसे आए कैसे? धैर्य कहती कि आई मीन ये कैसा क्वेश्चन है? प्रकृति कहती कि ऑब्वियसली मेरे जो दरवाजे हैं वो बंद थे, उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। धैर्य कहती कि क्या? अरे मैं जब आई थी तो आपका घर पहले से ही खुला हुआ था, मुझे लगा कि आप अंदर हो तो वही चेक करने के लिए मैं आई थी। जो प्रकृति कहती कि व्हाट? एंड वो सीरियस होते हुए बैठती है, उसके हाथ में मेडिसिन की बॉक्स थी जो वो साइड से लेकर के आई थी, और बेड पे रखते हुए कहती कि क्या बोल रहे हो आप? जो धैर्य कहती कि कसम से, अरे मैं कोई चोर हूँ जो आपका घर तोड़ के आऊँगा ऐसे? जो प्रकृति कहती मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि दरवाजे की चाबी सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। धैर्य बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है? एंड वो उठने लगती है। जो प्रकृति कहती कि कहाँ, बैठिए पहले। जो धैर्य कहती कि मुझे कुछ चेक करना है। एंड वो वैसे ही अपने हाथों पे जो वो पट्टी लगा हुआ था, बेसिकली प्रकृति ने अपने दुपट्टे से उसे बांध दिया था, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग रोकने के लिए उसने ऐसा किया था। सो जो धैर्य है वो उठती है, बाहर की तरफ जाती है और उसके गेट को वो चेक करने लगती है कि गेट टूटा हुआ है या ऐसा है। तो वो अच्छे से चेक करती कि जो उसका लॉक है वो टूटा नहीं है। धैर्य उसकी तरफ घूरते हुए देखती है, गेट को अच्छे से आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह देखती है कि कहीं से कुछ ऐसा टूटा हो, कुछ लॉक, बट नहीं, दरवाज़ा एकदम नॉर्मल था और दरवाज़ा पहले से ही खुला था। तो इसका मतलब किसी ने उसे खोल के आया है। धैर्य जो है उसको ध्यान से देखती, इतने में ही जो प्रकृति पीछे खड़ी थी वो बोलती कि क्या देख रहे हैं आप? धैर्य जो है बोलती कि ये खुला कैसे? आपने बोला कि आप ही के पास चाबी है सिर्फ। प्रकृति कहती कि हाँ, ओनर के पास है एक, और ओनर यहाँ रहता ही नहीं है। धैर्य बोलती कि क्या? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? प्रकृति बोलती कि वो सब हम बाद में बात करेंगे, आप इधर आइए, आपके सिर से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वो जो दुपट्टा था वो थोड़ा गीला हो गया था। धैर्य जो है वो अपने सिर पे हाथ रखती है, वो कुछ बोलती नहीं है और सीधे वॉक करते हुए जाती है वापस। प्रकृति उसे लेके जाती है और बेड पे अच्छे से बैठाती है। अब इधर जो धैर्य है वो पहले बैठती जैसे ही तो उसकी नज़र ना ऊपर की तरफ होती है, बिकॉज प्रकृति सामने खड़ी थी और प्रकृति साइड से जो मेडिसिन्स थे वो निकाल रही थी पट्टी करने के लिए उसकी। तो ऐसा होता है ना कि सामने इंसान खड़ा है, तो धैर्य जो है जैसे अपनी नज़र ऊपर उठाती है वो एकदम से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। प्रकृति जो है वो ये चीज़ नोटिस नहीं करती है। तो अब इधर प्रकृति दवा लेकर के आती है अच्छे से,
डिटॉल वगैरह सारी चीज़, और उसके जो दुपट्टे थे उससे वो थोड़ा खोलने के लिए धैर्य की तरफ आगे बढ़ती है। बट इधर जो धैर्य है वो थोड़ा पीछे हो जाते, अपने फेस को पीछे कर लेते और कहते कि मैं खोलती हूँ उसे, आप मत करो, मैं देखती हूँ। जो प्रकृति कहती कि क्या हो गया, मैं खोलती हूँ ना, आप हिलो मत। इधर जो प्रकृति है वो थोड़ा और क्लोज़ होती है। धैर्य जो उसे पता नहीं क्यों शर्म आ रही थी, बिकॉज प्रकृति ने दुपट्टा नहीं लिया था ऑब्वियसली, और उसने सूट पहन रखा था, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था धैर्य के लिए, क्योंकि प्रकृति काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो रही थी। सो धैर्य जो अपना फेस साइड कर लेती है एक साइड। अब इधर जो प्रकृति थी वो चुपचाप उसके दुपट्टे को वो खोलती है उसके बैग से, और खोलने के बाद वो धीरे से देखती है धैर्य की तरफ। जो धैर्य है वो अपना फेस साइड की हुई थी। प्रकृति जो है कहती कि अरे इधर तो देखो, मुझे देखना है। तो धैर्य जो कहती कि आप पहले साइड हो जाइए ना। प्रकृति जो है उसे अब समझ में आता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो प्रकृति जो है उससे भी ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज़ उस बहुत ज़्यादा पास में थे उसके। तो प्रकृति जो है वो धीरे से साइड होती है, जो दुपट्टा था उससे वो अच्छे से ले लेती है और साइड में होकर बैठती है। इधर जो धैर्य उसकी नज़रें अब जाती है प्रकृति पे, जो उसके साइड में बैठी हुई है। प्रकृति के हाथ में मेडिसिन थी, वो उसे ली हुई थी, और धैर्य कहती कि हाँ अब लगा दीजिए। इधर जो प्रकृति है वो कुछ बोलती नहीं है, बिकॉज़ प्रकृति के फेस पे ना अलग ही शर्म आ रही थी कि यार इतनी बुद्धि नहीं है। तो उसके फेस पर ऑकवर्डनेस हो रहा था, बट वो कुछ बोलती नहीं है। वो चुपचाप उन दवाओं को लेती है, और कॉटन में सबसे पहले वो डिटॉल लेती है। धैर्य का जो चेन है वो एक हाथ से पकड़ती है। धैर्य जो अपने आंखों को पहले प्रकृति की तरफ करती है, और न जाने क्यों ना वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी, तो वो चुपचाप अपनी आंखों को साइड कर लेती है, सामने कर लेती है। वो नहीं देखती प्रकृति की तरफ, और इधर प्रकृति भी चुपचाप वो उसकी तरफ नहीं देखती है। वो सीधे जो उसका काम था वो कर रही थी। जो कॉटन था उससे वो ब्लड को साफ़ करती है, और कट जो थोड़ा डीप हो गया था। और धैर्य जो है उसे ना आवाज़ आती है कि कोई सिसकी कर रहा है। होता है ना कि चोट लगने पे आप ऐसा कर दो, तो ये चीज़ ना प्रकृति कर रही थी। धैर्य जो उसकी नज़रें जाती हैं प्रकृति पे कि ये कर क्या रही है, कैसी आवाज़ें आ रही है। और प्रकृति का फेस भी ऐसा बन गया था कि वो डर रही है। धीरे धीरे से वो जो कॉटन है उस पर वो हल्का हल्का लगा रही थी और खुद सिसी कर रही है। जो धैर्य उसके ना फेस पे स्माइल आता है, उसे थोड़ी सी हंसी आती है। जो प्रकृति उसे घूरते हुए देखती कहती कि आप हंस क्यों रही हैं, दर्द हो रहा है। जो धैर्य वो कहती कि दर्द होने पे हंसी आती है क्या। जो प्रकृति कहती कि चुप रहिए, आप शांति से बैठिए। धैर्य जो कहती कि ओके, एंड वो चुपचाप बैठ जाती है। इधर प्रकृति जैसे ना तैसे करके वो उसे क्लीन करती है, और अब लेती है वो मलहम और पट्टी अच्छे से उस पर अप्लाई करती है हल्के हल्के हाथों से। जो प्रकृति वो बोलती दर्द तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है। धैर्य जो कहती कि अरे इतने से कुछ नहीं होता मुझे, आप आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। इधर जो प्रकृति कहती कि अजीब है यार आप, और वो चुपचाप जो दवा है वो लगाती। इधर धैर्य हंस रही थी, उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। प्रकृति को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि इससे हंसी आ रही है, एक तो घर में ऐसे घुस गई और बिना बताए ऊपर से चोट भी लगवा ली और हंसी आ रही है अब। इधर जो प्रकृति थोड़ा बहुत बुड़बुड़ा रही थी, जो धैर्य वो देख रही थी उसकी तरफ, और प्रकृति का ये जो हरकत था ना धैर्य को बड़ा अच्छा लग रहा था, बट वो जाहिर नहीं कर रही थी, बस वो देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। अब इधर जो प्रकृति थी वो पट्टी जो है वो करना शुरू करती है, अच्छे से उसके सिर पे बांधती है, और जैसे ही वो बांधती है कैंची से वो कट करती साइड से, और सामान जो है वो सारा हटाने लगती है। और हटाते हुए ही वो धैर्य से क्वेश्चन करती है कि आप मेरे घर में कर क्या रही थी वैसे। अब इधर जो धैर्य है, जो स्माइल था ना वो एकदम से फेड हो जाता है,
वो एकदम शांति से बैठ जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कि वो क्यों आई थी। तो धैर्य जो है ना अपने नाखूनों को आपस में रगड़ रही थी कि वो सोच रही थी कि क्या बोलूँ। उतने में ही जो प्रकृति है वो एकदम से धैर्य के सामने आके खड़ी होती है। धैर्य की नज़रें जाती हैं सीधे प्रकृति पे, जो उसे घूरते हुए देख रही है, हाथ फोल्ड किए हुए, और बोल रही थी कि आप आंसर करेंगी। आई डोंट नो मेरा घर कैसे खुला, बट आप मेरे घर में क्या करने आई थी। जो धैर्य वो बोलती कि वो मैं यहाँ पे राउंड के लिए आई थी, मेरा ड्यूटी चल रहा है ना, तो इसीलिए मुझे प्यास लग रहा था, तो आसपास में कुछ था नहीं, मुझे लगा आपके घर पे ही आते हैं, आपसे पानी भी ले लेंगे और आपसे बिल भी लेंगे। जो प्रकृति कहती कि अच्छा, एंड वो शक भरी निगाहों से देखती है धैर्य की तरफ और कहती कि अच्छा, आप पानी पीने के लिए 5th फ्लोर तक आए हो। जो धैर्य कहती कि हाँ मतलब मैं बाहर का ऐसे पानी ही नहीं ना पीती हूँ। तो प्रकृति बोलती कि ओके ठीक है, मान लेती हूँ। एंड वो चुपचाप जो दवा है उसकी बॉक्स वो अलमीरा में रखती है, वापस टर्न करती है और कहती कि 1 मिनट। जो धैर्य है वो ऐसे सांस ले रही थी कि शिट बच गए। उतने में ही जो प्रकृति जब ये बोलती कि 1 मिनट, धैर्य जो एकदम से फिर से देखती है, स्ट्रेट होकर के बैठ जाती है और उसकी तरफ देखती है और कहती कि हाँ क्या हुआ। प्रकृति बोलती कि आप एक बात बताइए, आप मुझे कॉल करके भी तो आ सकती थी। धैर्य जो कहती कि हाँ मतलब गुड क्वेश्चन, बट वो क्या है ना कि आप बड़े लोग हो, तो मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं है। हाँ इसीलिए। प्रकृति जो है वो घूरते हुए देखती है और कहती कि मेरे भाई के पास आपके भाई के पास तो है ना, उससे मांग लेती। धैर्य जो कहती कि इतना कौन सोचता है, मुझे लगा था कि जस्ट पानी पीऊँगी चली जाऊँगी। जो प्रकृति है वो कुछ नहीं बोलती है। एंड इधर जो धैर्य थी कहती कि आपको मुझ पे शक हो रहा है। देखिए मैं पुलिस वाली हूँ, कोई चोर नहीं हूँ कि आपके घर में कुछ चोरी करूँ। प्रकृति जो है बोलती कि कोई दिक्कत नहीं, आप चोरी कर सकते हैं, वैसे भी मेरे घर में कूड़ा कबाड़ ही मिलेगा आपको। धैर्य जो वो हंसती है, कहती कि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगा रखी है अपने घर में, आप उसे कूड़ा बोल रही हैं। जो प्रकृति है वो कुछ नहीं बोलती है और वो जाती है किचन की तरफ। इधर धैर्य जो है वो बैठी थी, उसकी नज़रें जाती हैं उसके रूम की तरफ और जिधर वो देख रही थी वो था प्रकृति के रूम का जो बालकनी एरिया है, वहाँ पे उसने कई सारे पेड़ पौधे लगा रखे थे, उसकी तरफ उसकी नज़र जाती है एंड वो छोटी सी स्माइल करती है। उतनी में ही जो प्रकृति है वो आती है, उसके हाथ में पानी का ग्लास था, वो लेकर के आती है सीधे धैर्य के सामने। धैर्य जो है उसी तरफ देख रही थी, खिड़की की तरफ, और स्माइल कर रही थी। प्रकृति की नज़र जाती है और वो बोलते कि आपको पानी चाहिए। धैर्य देखती है प्रकृति की तरफ, स्माइल हटाते हुए कहती कि जी थैंक यू, एंड वो पानी को होल्ड करती है। इधर प्रकृति आकर के चुपचाप बैठ जाती है साइड में, दूसरी साइड। धैर्य की जो नज़रें हैं वो पहले इधर उधर जाती है, वो पानी को चुपचाप पी रही थी धीरे धीरे करके, और प्रकृति की तरफ देखती है। प्रकृति जो है वो थोड़ा परेशान होकर के बैठी थी और वो उसके दिमाग में बस चल रहा था कि ये कैसे खुला उसका घर, उसको थोड़ा टेंशन हो रहा था। धैर्य उसकी तरफ देखते हुए बोलते कि आप कुछ सोच रही हैं, क्या हुआ है। जो प्रकृति है वो बोलती कि कुछ नहीं। धैर्य बोलती कि नहीं देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ये हो सकता है किसी चोर का काम हो, क्योंकि चोर ही ऐसे आ सकते हैं घर में। जो प्रकृति है वो अपना सिरनामे लाती है। धैर्य पानी के गिलास को साइड में रखती है और खड़ी होती है, प्रकृति की तरफ देखती है और कहती कि क्या बात है, आप मुझे बताइए, पुलिस वाले तो हेल्प करेंगे ही। जो प्रकृति है वो देखती है धैर्य की तरफ और बोलती कि काफ़ी टाइम पहले से ये सब चल रहा है,
धैर्य बोलती कि क्या मतलब। प्रकृति उससे बताती है कि जब से वो वाला केस हुआ था, उसने जब केस सॉल्व किया था, उस दिन मेरे खिड़की पे कांच के पत्थर पड़ा, कुछ लोग धमकी भी दिए और उसके बाद भी 2-4 लोग मुझे ढूंढने के लिए आए थे। धैर्य सारी बात सुनती है और बोलती कि कौन है वो लोग, आपको पता है। जो प्रकृति कहती कि हाँ वही, जो वो बिजनेसमैन था, मुझे लगता है कि उसी का काम है और आज फिर ये सब हुआ, हो सकता है मुझे ढूंढने के लिए आया। धैर्य जो है कहती कि अच्छा, आपने बताया कि आपका जो वो चाबी है वो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ ओनर के पास है। ओनर का क्या नाम है? जो प्रकृति है वो ओनर का नाम तो नहीं जानती थी, बिकॉज किसी के थ्रू आई थी। वो क्या बोलते हैं, एजेंट वगैरह होता है ना, तो उसके थ्रू आई थी वो, तो उसे ओनर का नाम नहीं पता था। तो प्रकृति बोलती कि ओनर का नाम नहीं पता मुझे। धैर्य बोलती कि वाह, आप ऐसे ही बिना किसी के जान पहचान के आ गई अपार्टमेंट में। प्रकृति बोलती कि आप तो जानती हैं रूम और अपार्टमेंट मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। धैर्य बोलती कि ओके फाइन, चलिए ओनर तो हम निकाल लेंगे। वो कहाँ रहते हैं ये पता है? प्रकृति बोलती कि हाँ, मुझे जहाँ तक पता है वो मुंबई में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। धैर्य बोलती कि ओके ठीक है, मैं पता कराती हूँ। और आपको पता है किसी और के पास चाबी तो नहीं है, पक्का श्योर है आप? प्रकृति बोलती कि हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि 2 ही लोग के पास है। उतने में ही जो धैर्य है वो सोचती और कहती कि 1 मिनट, उस चौकीदार के पास भी चाबी होती है ना, मुझे जहाँ तक पता है। प्रकृति बोलती कि पता नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट हो भी सकता है। जो धैर्य कहती कि देखो, रखवाली तो वही करता है पूरे अपार्टमेंट की, तो जहाँ तक मुझे लगता है वही है, तो मैं देखती हूँ, तुम परेशान मत हो। जो प्रकृति कहती कि वैसे भी मैं ये जगह चेंज करने वाली हूँ। धैर्य बोलती कि चेंज क्यों? प्रकृति बोलती कि इसी वजह से, सेफ़ नहीं अभी है और मैं चाहती हूँ कि मैं शिफ्ट करूँ कहीं पे दूसरी जगह। धैर्य बोलती कि ओके, सही डिसीज़न है। जो प्रकृति है वो बोलती कि एंड इधर जो प्रकृति है वो उठती है, वो भी खड़ी होती है और धैर्य की तरफ देखती है। धैर्य जो है वो उसकी तरफ देख रही थी। प्रकृति बोलती कि अगर आपको कोई जगह पता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई सेफ़ जगह। धैर्य जो बोलती कि वैसे देखिए, मेरा घर तो काफ़ी बड़ा है, आप चाहें तो वहाँ पे भी रह सकती हैं। प्रकृति बोलती कि आपका घर में? जो धैर्य कहती कि हाँ, रूम भी काफ़ी खाली है और आप तो जानती हैं घर का सारी चीज़। जो प्रकृति कहती कि आर यू श्योर? प्रकृति जो है ये बोलती है, धैर्य जो कुछ सोचती है और कहती कि नहीं, हाँ वो मैं भूल गई थी, आप ना मैं आपको ना किसी दूसरी जगह शिफ्ट करा देती हूँ। प्रकृति बोलती कि क्यों, क्या हुआ? धैर्य जो कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो मुझे लगता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, वहाँ पे सारी चीज़ सही नहीं है। धैर्य जो है बोलती है। प्रकृति बोलती कि क्या मतलब? जो धैर्य कहती कि अरे, मेरे कहने का ये मतलब है कि कहाँ आपका घर इतना सुंदर है, आप अच्छे से सब कुछ लगा के रखती हैं, और मेरा घर थोड़ा पुराने डिज़ाइन का है, आप नए डिज़ाइन में रहने वाले लोग हो तो अच्छा नहीं लगेगा उतना। प्रकृति जो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं। धैर्य जो कहती कि अरे क्या बोलूँ यार, एंड वो ऐसे बोलती है। जो प्रकृति कहती कि इट्स ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं देख लूँगी कहीं और। वैसे थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की इसके लिए। जो धैर्य है वो स्माइल करते कहती कि अरे डोंट वरी, एंड वो अपना मोबाइल निकालती है और कहती कि अगर आप चाहो तो आप अपना नंबर दे दो, मैं बस आपको एड्रेस बता दूँगी, जहाँ पे भी
अवेलेबल होगा रूम उसके लिए। प्रकृति जब वो देखती है धैर्य की तरफ, उसकी आंखों में, धैर्य जो कहती कि अरे पक्का, मैं बस आपको एड्रेस के लिए ही बोल रही हूँ, और ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको कॉल करूँ, मैसेज करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रकृति है वो स्माइल करती है और वो कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप उसके हाथ से वो जो मोबाइल है वो ले लेती है। इधर जो धैर्य है वो देखती है उसकी तरफ, थोड़ा उसके लिए ऑकवर्ड हो जाता है कि कर दिया गुरु गोबर, ये बोलना ज़रूरी था, उसके दिमाग में चल रहा था। इधर जो प्रकृति थी वो चुपचाप अपना नंबर जो है वो टाइप करती है और उसकी तरफ वो आगे करती है, कॉल करती है। और प्रकृति का जो मोबाइल था बेसिकली वो स्विच ऑफ जा रहा था, बट नंबर तो चला गया होगा। तो इधर जो धैर्य है वो लेती है, उसके नंबर को देखती है, चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेती है। इधर जो प्रकृति है कहती कि ओके, अगर कोई रूम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। धैर्य जो कहती कि जी, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ रहना अभी सेफ़ होगा। प्रकृति जो है बोलती कि पता नहीं। धैर्य जो कहती कि देखिए, जो भी उसके पीछे होगा वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है। आपके अपार्टमेंट में कोई और रूम अभी फ़िलहाल के लिए खाली नहीं है। जो प्रकृति कहती कि ऐसे नहीं देते ये लोग। धैर्य बोलती कि अगर वैसे आप चाहो तो जब तक आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो तब तक आप मेरे घर रह सकते हो। प्रकृति जो वो घूरते हुए देखती है और कहती कि क्यों, प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। धैर्य जो कहती कि अरे यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि आप नहीं रह सकते, आप रह सकते हो। एंड धैर्य जो उसके दिमाग में चल रहा था, कैसे बोलूँ यार, टीटू के बच्चे साले, उसके दिमाग में ऐसा सब चल रहा था। उसके मना करने का बस एक ही रीज़न था कि वो टीटू की वजह से नहीं देना चाह रही थी घर पे। जो धैर्य थी वो कहती कि जब तक आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो तब तक आप रह सकते हो, अगर आप चाहो तो उसके बाद भी रह सकते हो, ऐसा कोई मेरा वो नहीं मतलब था। जो प्रकृति वो कहती कि इट्स ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रह जाऊँगी। धैर्य जो कहती कि अरे नहीं यार, आई मीन सच में आप चल सकते हो, और मुझे जहाँ तक पता है कि आपका ऑफिस मेरे घर से थोड़ा ज़्यादा दूर में नहीं है, तो आप आराम से जा सकते हो, काम कर सकते हो, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, डोंट वरी। प्रकृति जो कहती कि आर यू श्योर। धैर्य जो कहती कि अब जो प्रकृति वो कहती कि ओके। धैर्य जो है बोलती कि ओके, फिर आपका सामान आप देख लो अपने हिसाब से, आप रख लो, फिर हम लोग निकलते साथ में। प्रकृति जो है कहती कि 1 मिनट, मुझे अभी बहुत सारे काम है और ऐसे अचानक से फिर नहीं चल सकती। धैर्य जो है बोलती कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप अपना काम कर लो, जो भी आपका चीज़ है आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी लेने के लिए आपको। जो प्रकृति है वो कहती कि ओके, थैंक यू। जो धैर्य कहती कि बस करिए, कितना थैंक यू बोलते हैं आप। जो प्रकृति है वो स्माइल करती है और कहती कि अब इधर जो धैर्य वो कहती कि ठीक है, फिर मैं चल दूँ। जो प्रकृति थी उसके दिमाग में कुछ आता और कहती कि 1 मिनट सुनिए। जो धैर्य वो टर्न करते कहती कि हाँ क्या हुआ। जो प्रकृति कहती कि वैसे सुबह के 10 बजे आपकी ड्यूटी यहाँ पे कहाँ लगी थी। धैर्य जो कहती कि अरे यार, कितना क्वेश्चन करती है, इसे क्यों इतना क्वेश्चन करना होता है। जो प्रकृति है वो घूरते हुए देखती है और कहती कि क्या हुआ। धैर्य जो कहती कि अरे, वो मेरा केस चल रहा है ना दूसरा, तो उसी के सिलसिले में मैं जस्ट आई हुई थी चेक करने के लिए, तो पानी प्यास लग गया तो मैंने आपके यहाँ आ गई, बस यही था। जो प्रकृति थी कहती कि ओ ओके ठीक है, चाहिए आप अपना काम कर लीजिए। धैर्य जो कहती कि जी थैंक यू एंड सॉरी आपके घर में ऐसे घुसने के लिए। जो प्रकृति वो कहती कि हाँ, अगली बार से ध्यान रखिएगा। जो धैर्य है वो स्माइल करती कहती कि ओके एंड वो वहाँ से जाती है और वो फ़ोन निकालती है अपना। धैर्य प्रकृति के नंबर की तरफ देखती है जो अभी उसने सेव नहीं किया था, तो उसे चुपचाप नंबर सेव करती है, लिखती है प्रकृति विथ एक स्माइली
ठीक है। तो ये ऐसे सेव कर लेती है। अब इधर जो प्रकृति थी वो बैठती है अपने घर में, चारों तरफ चेक करती है, देखती है, और बेसिकली वो जाती है अपने अलमीरा की तरफ। वो अलमीरा में ना कुछ चीज़ें चेक कर रही थी, ढूंढ रही थी, और वो एक बॉक्स को खोलती है। इधर दायरा नीचे की तरफ आ जाती है अपार्टमेंट से, लिफ्ट से, और उसके दिमाग में चल रहा था कि हो कौन सकता है। तो वो सीधे जाती है उसी चौकीदार के पास। इधर चौकीदार आराम से बैठा हुआ था, मॉर्निंग का टाइम था, तो वो जस्ट आराम से बैठा हुआ था अपनी कुर्सी पे। धैर्य जो है वो अंदर की तरफ आती है और कहती कि चौकीदार भैया। इधर जो चौकीदार भैया थे थोड़े से बुढ़े से थे, बहुत ज़्यादा बुढ़े नहीं थे, ठीक है। तो वो देखते हैं और कहते कि अरे मैडम जी, एंड वो एकदम से खड़े होते, सैल्यूट करते हैं। धैर्य जो कहते कि आराम से। आप एक बात बताइए कि रूम नंबर 205 जो भी है, इनका की है क्या आपके पास? जो चौकीदार थे कहते कि नहीं मैडम जी, कीज़ हमारे पास कहाँ होंगे। धैर्य जो है वो देखती है उनकी तरफ और कहती कि फिर अभी कोई आया गया था थोड़ी देर पहले में। जो चौकीदार थे कहते कि अरे मैडम जी, मॉर्निंग का टाइम है, कितने लोग आते जाते हैं, सब लोग काम पे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, आप किसकी बात कर रही हैं, कुछ हुआ है क्या? जो धैर्य वो कहते कि नहीं, कुछ हुआ नहीं है, मुझे आपके सिक्योरिटी से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चाहिए, देखनी है मुझे। जो चौकीदार थे वो सीरियस होते हैं, कहते कि मैडम जी चोर वोर आ गया क्या? जो धैर्य कहते कि जितना बोला उतना बताइए। जो चौकीदार थे वो नाम भूल जाते हैं भाई, चौकीदार थे वो बोलते हैं कि मैडम जी ऐसे अलाउ नहीं होता है, हमारे ओनर मना करते हैं ये सब चीज़ के लिए। जो धैर्य वो बोलते कि पुलिस वाले को भी मना करते हैं, आपसे जितना बोला उतना करिए, ढंग से बात कर रहे हैं ना, गुस्सा मत दिलाइएगा। मैं जो चौकीदार थे वो जो है वो घूरते हुए देखते लाइक कि ओके फ़ाइन, अब तो दिखाना पड़ेगा। तो जो चौकीदार थे वो कहते कि जी मैडम जी, मैं देखता हूँ अभी, एंड वो फटाफट से जाता है सिक्योरिटी रूम की तरफ। धैर्य पीछे पीछे जाती है। अब इधर जो प्रकृति थी वो अपने अलमीरा में कुछ चेक करती है। वो एक डिब्बे को खोलती है, लकड़ी का संदूक टाइप का होता है ना, छोटा सा पतला सा, सो वो उसे खोलती है, कुछ चेक करती है, एक लंबी सी सांस लेती है और उसे वो वापस बंद कर देती है कि ये सेफ़ है। फिर वो उस चीज़ को रखने के बाद वो पहले अपने पूरे रूम को चेक करती है अच्छे से कि अगर कोई आया होगा तो क्यों आया होगा। सो वो उधर जाती है, बालकनी की तरफ जाती है, इधर उधर देखती है, उसे कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। इवन वो वॉशरूम में भी जाती है, वॉशरूम में सारी चीज़ चेक करती है, कुछ नहीं मिलता उसे। तो सीधे जो प्रकृति है वो आती है, उसने अपने मोबाइल को ऑलरेडी चार्ज में लगा दिया था, तो वो जो मोबाइल है वो अब ओपन हो जाता है, और सबसे पहले उसके मोबाइल पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए थे, एड्स आए हुए थे, और एक मिस कॉल पड़ा हुआ था जो कि धैर्य का था। और प्रकृति के मोबाइल में ट्रू कॉलर था, तो उसका जो ट्रू कॉलर पे नंबर होता है ना, शो कर रहा था धैर्य पांडे से। जो प्रकृति थी वो देखती है उस नंबर को, उसके फेस पे एक छोटे से स्माइल आती है। धैर्य की वो जो बात थी अभी याद आती है कि नहीं मैं कॉल नहीं करूँगी, ऐसे ही बस मांगा ये वो, तो वो सारी बात जो है ना उसके दिमाग में आती है, उसके फेस पे एक स्माइल आती है, और चुपचाप वो जो नंबर है उसे वो सेव कर लेती है पांडे जी से। जो प्रकृति है वो नंबर को सेव करने के बाद उसे याद आता है कि धैर्य ने क्या कहा है, तो वो सारी चीज़ को सोचती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो प्रकृति थी वो अपने मोबाइल में देखती कि उसके बॉस का भी मैसेज पड़ा हुआ है। तो प्रकृति सीधे अपने बॉस को कॉल लगाती है, और थोड़ी देर में जो बॉस है वो कॉल उठा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रकृति, मैसेज तो कर दिया था तुम्हें कि आज नहीं आना है।
प्रकृति जो है कहती कि हाँ सर देखा मैंने, पर सर यहाँ पे चीज़ें सही नहीं है। बॉस जो है बोलते कि क्या हो गया तुम्हें, कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम हुआ। जो प्रकृति अब बोलते कि हाँ सर, मेरा घर पहले से ही अनलॉक था, मेरे रूम में ऑलरेडी कोई आ गया था, मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है, पर यहाँ पे कोई था नहीं। जो बॉस थे वो कहते कि ओके प्रकृति, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ये जो भी लोग करवा रहे हैं मैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा, और इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी देर बाद ही करता हूँ कॉल, जस्ट मेरा मीटिंग ये वाला कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। प्रकृति जो कहती कि सर इसे बंद कराइए, ये जो कुछ भी है। जो बॉस तो कहते कि देखो मीडिया में हो, थोड़ी बहुत सारी चीज़ तो होती है, इतना डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रकृति जो है कहती कि ओके सर। बॉस जो है बोलते कि वैसे तुमने लाइसेंस का सोचा। प्रकृति बोलती कि नहीं सर मुझे ज़रूरत नहीं है। बॉस जो है कहते कि देख लो, अभी भी ऑफ़र है अच्छे से, जिनको मैंने बोल रखा था उन्होंने भी पूछा सामने से, तो इसलिए मैंने पूछा है तुमसे। प्रकृति जो है कहती कि नहीं सर मुझे ज़रूरत नहीं है, आप कैंसिल करा दीजिए जो भी है, बस आप ये बंद करा दीजिए, जो भी ये लोग हैं इसके पीछे। जो बॉस से कहते कि ओके ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अब जो प्रकृति थी वो जाती है लाइक मोबाइल को लेते हुए कुछ चीज़ें स्क्रॉल करती है, उसके वर्क से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आए हुए थे उसके टीम के, सारी चीज़, तो उसे वो देखते हुए एक कॉफ़ी बनाती है, नॉर्मल सी नाश्ता करती है, कुछ खाने के लिए बनाती है खाना वगैरह, और खाने के बाद प्रकृति एक एक करके ना अपना सामान पैक करती है, बिकॉज उसे सही नहीं लग रहा था यहाँ पे, उसे वाइब नहीं आ रही थी अच्छी, तो वो चुपचाप सारा सामान एक एक करके पैक करती है एक ट्रॉली बैग में, ज़्यादा कुछ वो लेती नहीं है, तो बस अपनी रोज़मर्रा के सामान जो उसे ज़रूरत की है, अपने लैपटॉप ये वो सारी चीज़ जो है वो पैक कर रही थी। अब दूसरे साइड जो धैर्य थी वो सिक्योरिटी रूम में कैमरास को चेक कर रही थी। इधर जो सिक्योरिटी वाला बंदा था वो जो है कहता है कि मैडम जी आप बताएंगी क्या हुआ है, हम आपको जो भी हुआ है हम दिखा रहे हैं, बट आप हमें बताइए तो बात क्या है। जो धैर्य है वो कहती कि आपको पता है मेरी फ्रेंड रहती है इस पर, उसके रूम में ऑलरेडी पहले से ही कोई आ गया था, चाबी सिर्फ उसी के पास रहती है, और आपने बताया कि चाबी यहाँ पे और किसी के पास नहीं है, किसी के रूम की। जो वो चौकीदार था वो कहता कि मैडम ऐसे कैसे हो सकता है। जो धैर्य कहते कि इसीलिए जाने के लिए तो आपसे बोला है मैंने सिक्योरिटी देखने का। जो वो चौकीदार था वो बोलता है कि मैडम जी अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। धैर्य जो कहती कि आपकी नौकरी की टेंशन लगी आपको, अरे मेरी बंदी चली जाएगी। जो वो चौकीदार थे वो बोलते कि क्या बोला मैडम। जो धैर्य कहती कि कुछ नहीं, आप शांति से बैठिए, हमें देखने दीजिए, परेशान मत करिए। और इधर धैर्य एक एक करके जो फुटेज था, ज़्यादा देर पहले का नहीं, आज मॉर्निंग का ही देखना था, तो वो एक एक करके देखती है, और उसकी ना नज़र जाती है कि काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, और उसी भीड़ में, जैसे मॉर्निंग का टाइम था तो कुछ बच्चे जा रहे थे बाहर, उसी भीड़ में से लिफ्ट में से एक इंसान बाहर निकलता है जिसने ब्लैक कलर के मास्क लगा रखे थे, उसकी जो हेयर है वो दिख रही थी, एक जैकेट डाल रखा था मॉर्निंग वाला जो नहीं होता है जॉगिंग वाले, तो वो जो है वो पहना हुआ था, और उसकी हाइट पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, एवरेज का बंदा लग रहा था, सिंपल सादा सा। जो धैर्य है उसकी नज़र जाती है उसकी तरफ, और उसे वो थोड़ा शक्की लगता भी है कि सुबह सुबह ऐसे कौन गया है। और जो धैर्य है वो कहते कि ये इसे पहचान रहा। जो चौकीदार था कहते कि मैडम मुंह पे मास्क लगा रखा है, कैसे पहचानेंगे।
जो धैर्य कहती कि ऐसे लड़के को कभी देखा है आते जाते हुए बिल्डिंग में पहले। चौकीदार था, वो बोलता है कि नहीं मैडम, इतना याद तो नहीं है मैं। धैर्य जो कहती कि कभी तो आप लोग काम कर लिया करिए, चौकीदारी करते हैं लेकिन कोई काम की नहीं है, काम के टाइम आप लोग सोए रहते हैं। जो चौकीदार था वो जो है अपना मुंह नीचे कर लेता है। धैर्य जो कहती कि ठीक है, एंड वो खड़ी उठती है और कहती कि दोबारा अगर ये लड़का हमें दिखाई दिया या आपको दिखाई दिया कहीं तो हमें कॉल करिएगा, बताइएगा। जो चौकीदार थे कहती कि जी मैम देख लीजिए कहीं हमारी नौकरी वोकरी तो नहीं जाएगी इस चक्कर में। धैर्य जो कहती कि अरे यार आपको नौकरी का ही पड़ा हुआ है, हद है, पूरी बिल्डिंग चेक करवाने लगेंगे आपसे हम। जो चौकीदार थे वो कुछ नहीं बोलते हैं। धैर्य बोलती कि नज़र रखिएगा, जा रहे अभी और 2-3 घंटे बाद आएंगे। धैर्य जो है ये बोलती है। जो चौकीदार थे बोलते कि क्यों मैडम। जो धैर्य वो बोलती कि आपको देखने के लिए, आप इतने हैंडसम लग रहे हैं ना। जो चौकीदार था वो छोटा सा स्माइल कर देता है। धैर्य जो कहती है काम से आएंगे, लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। और इधर जो चौकीदार था वो कुछ नहीं बोलता है, वो उस सिक्योरिटी रूम से बाहर आता है, ताला वगैरह लगाता है और ये लोग आते हैं बाहर की तरफ। धैर्य जो है वो बिल्डिंग की तरफ देखती है, चारों तरफ इधर उधर। पार्किंग का जो एरिया था वो पार्किंग की तरफ भी देखती है। कुछ जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी थी उसे वो ध्यान से देखती है और अपनी गाड़ी को वो स्टार्ट करते हुए वहाँ से वो निकल जाती है घर के लिए, बिकॉज़ वो घर के कपड़ों में ही थी। सो वो सीधे जाती है घर की तरफ। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं पे। और स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक मारना, सब्सक्राइब मारना, ठीक है। स्टोरी अब थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, ठीक है। तुम्हारे कंप्लेंट्स मैं सुन रही हूँ, ठीक है। ऊपर वाला सुने या ना सुने, मैं सुन रही हूँ, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मज़े आएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। चलो फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और बारिश नहीं हो रही है यार, आप सब की तरह मैं भी आज बहुत उदास हूँ क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। बाय।